बिना कहे बिना पूछे धो लिए। कहा कि हे प्रभु, जिन लोगों ने बिना कहे चरण धोए उनमें उनकी गरज होगी, यहाँ मेरी गरज नहीं है, आपकी गरज है। आपको पार उतरना है, इसलिए जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक धोऊंगा नहीं, और जब तक नहीं धोऊंगा तब तक पार उतार ही नहीं सकता। राम जी ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम चरण धुलवा लेंगे, कहा कि तो धुलवा लेंगे तो एहसान थोड़े करेंगे, आपको पार जाना है, मैं पार उतार दूंगा। बहुत सबसे किराया लेता हूं, आपसे किराया भी नहीं लूंगा। राउरी आन दशरथ शपथ सब साची कहूं, सब सही सही कह रहा हूं, आपकी सौगंध आपके पिताजी की सौगंध। और जब कहा कि आपके पिताजी की सौगंध, लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ा लिया धनुष पर, मेरे पिता का सौगंध लेते हो, अभी मार दूंगा। कहा मारिए मारिए, अभी मारिए, तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता? कहता नहीं डर लगता। क्यों? हे राम जी, हे लक्ष्मण जी, सुनिए, जो व्यक्ति मरने वाला होता है, मरने वाले के मुख में अगर 2-4 बूंद गंगा जल डाल दिया जाता है ना, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। और तनिक हमको देखिए, हम कहाँ बैठे हैं, गंगा जी में। जैसे बाण लगेगा गंगा जी में कूद जाऊंगा, तब तक पीऊंगा गंगा जल जब तक मरी न जाऊं। और एक और बात, मरने वाले व्यक्ति से राम राम कहलाया जाता है, 2 बार राम राम कहिए। जो व्यक्ति मरने वाला होता है, 1 बार राम कह देता है तो मुक्त हो जाता है। हमारे सामने तो साक्षात राम जी खड़े हैं। इससे बढ़िया मृत्यु क्या हो सकती है? मारिए बाण, मैं मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, संसार में आपके भैया का मान घट जाएगा। संसार कहेगा कि राम जी ने केवट को मरवा दिया, लक्ष्मण जी से केवट को मरवा दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुरंत बाण तरकस में रख लिया, कहा कि मैं अपने भैया का अपमान कराने के लिए थोड़े आया हूं साथ। और अब हाथ जोड़ करके केवट ने कहा कि प्रभु तनिक विचार तो करिए, ये मेरा पूरा परिवार इसी नाव के संचालन से चलता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, नाव चलाता हूं तो उनका पेट